हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव। आप इस चैनल पर सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज दिनांक 12 फरवरी गुरुवार को आप फाल्गुन मास का 11वां अध्याय सुनने वाले हैं। आज भी आप सभी भक्तजन हरिदास की पावन कथा श्रवण करेंगे। इसके बाद सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य आज का अध्याय। आपने कल भक्त हरिदास की कथा सुनी थी, उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज भी प्रेम और श्रद्धा के साथ इस दिव्य प्रसंग का श्रवण करेंगे। जब श्री रूप गोस्वामी वृंदावन से चलकर नीलाचल पहुंचे तो सबसे पहले श्री हरिदास जी की भजन स्थली उपस्थित हुए। श्री हरिदास जी ने श्री रूप गोस्वामी पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। उनसे कहा, तुम्हारे आने के विषय में श्रीमन महाप्रभु ने मुझसे पहले ही बता दिया था। कुछ समय बाद जब श्रीमन महाप्रभु हरिदास जी से मिलने वहां आए, हरिदास जी ने महाप्रभु से कहा, प्रभु रूप आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री हरिदास जी ने मिलने के बाद श्रीमन महाप्रभु ने श्री गोस्वामी का प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। इसके बाद महाप्रभु श्री हरिदास जी गोस्वामी तीनों एक स्थान पर बैठ गए। महाप्रभु ने गोस्वामी से कुशल सम की बातें पूछी, उनके विषय में जिज्ञासा की। फिर श्रीमन महाप्रभु ने श्री गोस्वामी को आज्ञा दी कि तुम श्री हरिदास जी के साथ इसी स्थान पर निवास करो। इतना कहकर श्रीमन महाप्रभु अपने निवास स्थान पर चले गए। इसके बाद हर दिन महाप्रभु स्वयं आकर श्री हरिदास जी और गोस्वामी से मिलने लगे। जगन्नाथ मंदिर से जो महाप्रसाद उन्हें प्राप्त होता वह प्रेम पूर्वक इन दोनों को दिया करते। श्री हरिदास जी अपने आप को मछलिस मानते थे। मंदिर की मर्यादा भंग होने की आशंका से श्री जगन्नाथ मंदिर नहीं जाते। इसी प्रकार श्री सनातन गोस्वामी और श्री गोस्वामी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी मछलिस राजा के यहाँ नौकरी करने के कारण अपने आप को मछलिस के समान मानते थे। इसलिए हरिदास जी के साथ एक स्थान पर रहा करते, श्री जगन्नाथ मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करते। इस प्रकार यद्यपि ये तीनों श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, फिर भी श्रीमन महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद इन तीनों को स्वयं दर्शन देकर अपने स्थान पर लौट जाते हैं। जिसके मन में सच्चे भाव से भक्ति होती है, भगवान उन्हीं को दर्शन देते हैं, उन्हीं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्त मंदिर में प्रवेश नहीं करता, फिर भी गुंडीच मंदिर मार्जनदार्थ मंदिर की साफ सफाई में पूरे उत्साह से भाग लेते थे। रथ यात्रा के समय श्रीमन महाप्रभु के भक्तों के साथ नृत्य और कीर्तन करते हुए भगवान श्री जगन्नाथ देव के दर्शन भी किया करते। रथ यात्रा से एक दिन पूर्व श्रीमन महाप्रभु ने सभी भक्तों को साथ लेकर गुंडीच मंदिर की साफ सफाई की। सभी भक्तों को साथ आई टोटा नामक बगीचा में गए, वहां पर कंदमूल फल आदि का भोजन किया। श्री हरिदास जी और श्री रूप गोस्वामी उस समय वहां उपस्थित हुए। भक्तों को प्रसाद ग्रहण करते हुए बीच बीच में हरि हरि बोल कहते हैं। देखकर अंतित उल्लास से भर गए। महाप्रभु और सभी भक्तों द्वारा प्रसाद सेवा पूर्ण हो जाने के बाद श्री गोविंद प्रभु के द्वारा श्रीमन महाप्रभु का उचित प्रसाद हरिदास जी और श्री रूप गोस्वामी को प्राप्त हुआ। उच्छिष्ट प्रसाद को पाकर श्री हरिदास जी और श्री गोस्वामी प्रेम में मगन होकर नृत्य करने लगे। चतुर्मास समाप्त होने के बाद गौड़ देश से आए सभी वैष्णव भक्त अपने अपने स्थानों को लौट गए, लेकिन श्री रूप गोस्वामी श्री हरिदास जी के साथ वहीं निवास करते रहे। एक दिन जब श्रीमन महाप्रभु उन दोनों से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि रूप गोस्वामी कुछ लिख रहे हैं। महाप्रभु को देखकर श्री हरिदास जी और गोस्वामी दोनों खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु ने दोनों को प्रेम से आलिंगन किया, फिर आसन ग्रहण किया। इसके बाद महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी से पूछा, रूप तुम कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो? इतना कहकर महाप्रभु ने एक पन्ना अपने हाथ में लिया और श्री रूप द्वारा लिखे गए अक्षरों को देखा। श्रीमन महाप्रभु उन अक्षरों को देखकर अंत्य संतुष्ट हुए, उनकी भूरी प्रशंसा करने लगे। उस पन्ने पर लिखे हुए एक श्लोक को देखकर जब महाप्रभु ने उसे पढ़ा तो प्रेमविष्ट श्लोक था। उस श्लोक का अर्थ था, कृष्ण ये दो वर्ण न जाने कितने अमृत को अपने भीतर समेटे हुए हैं। जब ये वर्ण नट के समान मुख में नृत्य करते हैं तो ऐसा लगता है कि काश अनेक मुख प्राप्त हो गए। कर्ण कुहर में प्रवेश करते हैं, करोड़ों कर्ण प्राप्त करने की इच्छा होती है।
जब ये चित्त रूपी प्रांगण में उदित होते हैं, समस्त इंद्रियों की क्रियाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस श्लोक को सुनते ही श्री हरिदास जी आनंद में विभोर हो गए, नृत्य करने लगे, श्लोक के अर्थ की अत्यंत प्रशंसा करने लगे। तब श्री हरिदास जी ने कहा, मैंने श्री कृष्ण के नाम की महिमा शास्त्रों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा बहुत सुनी है, किंतु इस प्रकार के नाम महिमा मैंने कहीं भी नहीं सुनी। तब श्रीमन महाप्रभु ने दोनों को प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। मध्याह्न स्नान, दोपहर की प्रसाद सेवा आदि के लिए समुद्र की ओर प्रस्थान किया। अन्य दिन बहुत से भक्तजनों आकर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी द्वारा लिखे गए अनेक श्लोकों का श्रवण किया। सभी भक्तों सहित महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी की बहुत ही प्रशंसा की। जब महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर लौट गए, तब हरिदास जी ने गोस्वामी को आलिंगन किया और कहा, रूप, तुम्हारे भाग्य की कोई सीमा नहीं। तुमने जिन श्रेष्ठ विचारों का वर्णन किया है, उनकी महिमा कौन जान सकता है। तब श्री रूप गोस्वामी ने विनम्रता से कहा, मैं कुछ नहीं जानता। जो कुछ मुझसे कहलवाया जा रहा है वह सब श्रीमन महाप्रभु की कृपा से हो रहा है। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर जी इस कृष्ण कथा के रस में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार श्री सनातन गोस्वामी मथुरा मंडल से अकेले झारखंड के घने वनपथ से होते हुए पुरुषोत्तम धाम श्री जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे। लंबी यात्रा मार्ग से शुद्ध जल का अभाव और लगातार उपवास के कारण शरीर में गंभीर चर्म रोग हो गया। चर्म रोग की असहनीय पीड़ा और अपने आप को श्रीमन महाप्रभु की सेवा के लिए अयोग्य मानकर श्री सनातन गोस्वामी के मन में एक गहन विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि जब वे श्री जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे, रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ देव के रथ के पहियों के नीचे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे। श्री जगन्नाथपुरी पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने सिद्ध महापुरुष श्री हरिदास ठाकुर जी के दर्शन किए। श्री हरिदास जी को देखते ही श्री सनातन गोस्वामी ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। श्री हरिदास जी ने जब उनका परिचय जाना तो अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रेम पूर्वक श्री सनातन गोस्वामी को अपने हृदय से लगा लिया। श्री हरिदास जी ने जब देखा कि सनातन गोस्वामी के हृदय में महाप्रभु के दर्शन की दिव्य उत्कंठा है, तब उन्होंने कहा, प्रभु बस आने ही वाले हैं, थोड़ी ही देर में श्रीमन महाप्रभु स्वयं यहाँ पधारेंगे। कुछ समय के बाद श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों के साथ श्री हरिदास जी की भजन स्थली पर आ पहुंचे। महाप्रभु को देखते ही श्री हरिदास जी और सनातन गोस्वामी ने भावविभोर होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्रीमन महाप्रभु ने पहले श्री हरिदास जी को उठाया और प्रेम पूर्वक उनका आलिंगन किया। तब श्री हरिदास जी से कहा, प्रभु यह सनातन आपको प्रणाम कर रहा है। श्री सनातन गोस्वामी को वहां देखकर श्रीमन महाप्रभु के आचार्य का कोई ठिकाना नहीं। अत्यंत भावुक होकर श्री सनातन गोस्वामी के बार बार मना करने पर भी श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। महाप्रभु अपने सभी भक्तों के साथ जब चबूतरी पर बैठ गए, तब श्री हरिदास जी और सनातन गोस्वामी विनम्रता से चबूतरी के नीचे बैठ गए, क्योंकि वह स्वयं तुच्छ और अयोग्य मानते थे। उस समय श्रीमन महाप्रभु और श्री सनातन गोस्वामी के बीच अनेक गुण और भावपूर्ण कथोपकथन हुए। महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को आज्ञा देते हुए कहा, बहुत अच्छा जो तुम यहाँ आए, अब तुम इसी घर में श्री हरिदास जी के साथ निवास करो। श्री कृष्ण भक्ति के रस आस्वादन में तुम दोनों परम प्रधान हो। यही साथ साथ रहकर श्री कृष्ण रस का आस्वादन करो, नियंत्रण श्री कृष्ण का कीर्तन करो। परंतु इन सब के बीच श्री सनातन गोस्वामी के मन में बार बार यही विचार उठता रहा कि उनका यह शरीर महाप्रभु की सेवा के लिए अयोग्य है। इसी कारण वह श्री जगन्नाथ देव के रथ के नीचे अपने प्राण त्यागने का विचार मन में बार बार करते रहे। एक दिन नृत्य की भांति जब श्रीमन महाप्रभु श्री हरिदास जी की भजन स्थली पर आए, तब उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी से गंभीर स्वर में कहा, देह त्याग आदि तमोगुणी धर्म है। देह त्याग के द्वारा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं की जा सकती, इसलिए तुम अपनी इस तमोगुणी बुद्धि का परित्याग करो, सदैव श्रवण और कीर्तन में लगे रहो। शीघ्र ही तुम्हें कृष्ण प्रेम रूपी अमूल्य धन की प्राप्ति होगी। महाप्रभु के यह वचन सुनकर श्री सनातन गोस्वामी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन विचार किया, निश्चय ही श्रीमन महाप्रभु को मेरे देह त्याग का विचार अच्छा नहीं लगा, इसी कारण सर्वज्ञ महाप्रभु मुझे देह त्याग से रोक रहे हैं। तब श्री सनातन गोस्वामी ने विनम्र भाव से महाप्रभु से प्रश्न किया, प्रभु मुझे जीवित रखकर आपको क्या लाभ होगा।
तब श्रीमन महाप्रभु ने गहन भाव से कहा, तुमने मुझे आत्मसमर्पण किया है, तुम्हारी देह मेरा धन है, तुम मेरी वस्तु को नष्ट क्यों करना चाहते हो? क्या तुम धर्म और अधर्म का विचार करने में असमर्थ हो गए हो? तुम्हारा यह शरीर मेरा प्रधान साधन है, इसी शरीर के द्वारा मैं अनेक महान कार्य संपन्न कराऊंगा। तुम्हारे माध्यम से भक्ति और कृष्ण प्रेम के तत्वों का प्रचार करवाऊंगा। विश्रमाचार्य लुप्त तीर्थों का उद्धार और वैराग्य की शिक्षा अपने प्रिय स्थान मथुरा वृंदावन में स्थापित कराऊंगा। मैं अपनी माता की आज्ञा से नीलांचल में निवास कर रहा हूँ, इसलिए स्वयं वहाँ जाकर धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। मैं अपने इन समस्त कार्यों को तुम्हारे देह के द्वारा संपन्न कराना चाहता हूँ, और तुम हो जो इस देह का त्याग करना चाहती हो। बताओ मैं ये कैसे सहन कर सकता हूँ? तब महाप्रभु श्री हरिदास जी कहने लगे, हरिदास जी सुनो, ये सनातन पराय धन को नष्ट करना चाहता है। दूसरों के अमानती धन या वस्तु को कोई ना तो खोता है ना ही बिगाड़ता है। तुम इसे इस प्रकार अन्यायपूर्ण कार्य मत करने देना। तब श्री हरिदास जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रभु मैं मिथ्या अभिमान करता हूँ, मैं आपके हृदय को जानता हूँ, वास्तव में आपके हृदय के गुण भाव योजनाओं को नहीं समझ पाता। आप किससे कौन सा कार्य करवाते हैं, ये बात जब तक स्वयं ना बताएं तब तक कोई भी नहीं जान सकता। प्रभु आपने सनातन को जिस प्रकार अंगीकार किया, ऐसा सौभाग्य और किसी का हो नहीं सकता। इतना कहकर श्रीमन महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया और मध्याह्न स्नान आदि के लिए प्रस्थान किया। तत्पश्चात श्री हरिदास जी ने श्री सनातन गोस्वामी को हृदय से लगाते हुए कहा, सनातन तुम्हारे भाग्य की कोई सीमा नहीं। प्रभु तुम्हारी देह को अपना निज धन मानकर स्वीकार करते हैं। तुम्हारे समान भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। महाप्रभु अपने देह से जो कार्य नहीं कर सकते वह अब तुम्हारे माध्यम से पूर्ण करवाएंगे, और वह भी अपने प्रिय धाम मथुरा वृंदावन में भगवान जो कार्य करना चाहते हैं वह निश्चय ही पूर्ण होता है। यह तुम्हारा परम सौभाग्य है। श्रीमद् महाप्रभु भक्ति सिद्धांत मूलक शास्त्रों का परिणाम, वैष्णव आचार्य का निर्णय, ये सब अब तुम्हारे द्वारा ही करवाएंगे। प्रभु की इच्छा सनातन मेरी देह प्रभु किसी भी कार्य में नहीं लग रही। भारत भूमि में जन्म लेकर भी मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। हरिदास जी की धन्य से भरी बातें सुनकर श्री सनातन गोस्वामी अत्यंत भावाविभोर हो उठे। उन्होंने अत्यंत स्नेह और आदर के साथ कहा, आपके समान सौभाग्यशाली भला और कौन हो सकता है। श्रीमन महाप्रभु के समस्त भक्तों में आप परम सौभाग्यशाली है। श्रीमन महाप्रभु के अवतार का एक मुख्य प्रयोजन है श्री हरि का नाम प्रचार, और वही हरि का नाम प्रचार का कार्य महाप्रभु स्वयं आपके द्वारा करा रहे हैं। आप प्रतिदिन 3 लाख श्री हरि नाम का संकीर्तन करते हैं, सबके सामने श्री हरि नाम की महिमा का गान करते हैं। कोई स्वयं तो भक्ति का आचरण करते हैं किंतु उसका प्रचार नहीं करते। कोई भक्ति का प्रचार तो करते हैं किंतु स्वयं उसका आचरण नहीं करते। लेकिन आप तो शुद्ध हरि नाम का ग्रहण कर होने के बाद आचार्य भी है, उच्च स्वर से संकीर्तन करके समस्त जगतवासियों को नाम यज्ञ में दीक्षित करने के कारण प्रचारक भी है। इस प्रकार आप भी सबके गुरु है, समस्त जगत के पूज्य हैं। इस तरह श्री हरिदास जी और श्री सनातन गोस्वामी दोनों एक साथ में रहकर श्री कृष्ण तथा अनेक प्रकार से रसास्वादन करते हैं। महाप्रभु जब जब श्री सनातन गोस्वामी को देखते हैं तब तक वे बलपूर्वक प्रेम पूर्वक जबरदस्ती उनका आलिंगन करते हैं। इस प्रकार बार बार आलिंगन किए जाने से श्री सनातन गोस्वामी के हृदय में बड़ा दुख उत्पन्न होने लगा। एक दिन उन्होंने इस विषय में श्री जगत पंडित से परामर्श किया और अपने कर्तव्य के विषय में प्रश्न किया। तब जगत आनंद ने कहा कि आपकी भक्ति का ही गुण है, जो भक्ति पूर्वक हरि का नाम लेता है उनके समीप कोई अर्थवाद नहीं रहता। आनंद पंडित ने ऐसा कहा और उपदेश दिया कि वह रथ यात्रा के बाद वृंदावन लौट जाएं। जब यह बात श्रीमन महाप्रभु तक पहुंची, उन्होंने भी जगत आनंद पंडित को डांटा और उनकी अपेक्षा श्री सनातन गोस्वामी की श्रेष्ठता स्पष्ट रूप से स्थापित की। महाप्रभु गोस्वामी से कहा, तुम शुद्ध भक्त हो, तुम्हारे देह का बदर अथवा अबदर होना अविचारणीय विषय नहीं। विशेष रूप से स्वयं सन्यासी हूँ, मेरे लिए इसका विचार करना कदापि उचित नहीं। महाप्रभु की बात सुनकर श्री हरिदास जी बोले, प्रभु आपने अभी जो कुछ कहा है वह सब आपके द्वारा हमारी वंदना है। मैं इन सब बातों को स्वीकार नहीं करता।
हम जैसे पतित और अधर्म जीवों को आपने जो अंगीकार किया है, उसी से आपकी दीन दयालुता का गुण स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। श्री हरिदास जी की यह बात सुनकर महाप्रभु मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, सुनो हरिदास और सनातन, तुम दोनों के प्रति मेरे मन में जो भाव है उसे मैं प्रकट करता हूँ। तुम दोनों मुझे लालन योग्य प्रतीत हो रही हो और स्वयं को तुम्हारा लालन करने वाला मानता हूँ। जो अपने लाल का लालन करता है उसके दोषों को नहीं देखता। मैं तुम्हारे गौरव समान पूजा का पात्र हूँ। यह भाव भक्त प्रेम वात्सल्य से भरे मेरे मन में कभी नहीं आता। मैं तो तुम्हें सबको अपना बालक ही समझता हूँ। प्रभु के इन वचनों को सुनकर श्री हरिदास जी बोले, प्रभु आप तो स्वयं ईश्वर है, अंततः दयामय है। आपकी हृदय की गंभीरता को कोई नहीं समझ सकता। वासुदेव विपरीत के अंगों में गलित कुष्ठ है, ऐसे कुष्ठ जो शरीर को गलाने वाला है। उसके अंगों में कीड़े तक भी पड़ चुके थे। आपने कृपया करके एक बार उनका आलिंगन किया, उसी क्षण उनका शरीर कामदेव के समान सुंदर हो गया। किंतु आपके द्वारा अनेक बार आलिंगन किए जाने पर भी श्री सनातन गोस्वामी का रोग दूर नहीं हो रहा। इसलिए प्रभु आपकी कृपा की तरंग को भला कौन समझ सकता है। तब श्रीमन महाप्रभु बोले, हरिदास वैष्णव की देह कभी भी प्राकृतिक नहीं होती, भक्त की देह अप्राकृतिक होती है। दीक्षा के समय भक्त गुरुदेव के माध्यम से भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है। उसी समय श्री कृष्ण उसे अपने समान चित्तानंद में बना देता है। भगवान भक्त को कोई दूसरी देह नहीं देते, बल्कि उसकी उसी देह को चिंतनंद में बना देते हैं और भक्त उसी देह से भगवान की सेवा करता है। महाप्रभु आगे बोले, हरिदास, श्री कृष्ण ने श्री सनातन की देह में चरम रोग उत्पन्न करके मेरी परीक्षा के लिए उन्हें नीलाचल भेजा। यदि मैं इस घृणा करके उसका आलिंगन नहीं करता तो स्वयं श्री कृष्ण के समक्ष अपराधी बन जाता। सनातन श्री भगवान के पार्षद होते हैं, उनकी देह में दुर्गंध कहाँ। मैंने तो पहले ही दिन आलिंगन करते समय चंदन, कस्तूरी, केसर आगे की दिव्य सुगंध का अनुभव किया। श्री सनातन गोस्वामी की और देखकर महाप्रभु ने कहा, सनातन तुम तनिक भी दुखी मत होना, तुम्हें आलिंगन करके मुझे अत्यंत सुख की अनुभूति होती है। महाप्रभु यह कह रहे हैं कि भगवान ने उनकी परीक्षा के लिए श्री सनातन गोस्वामी को रोगग्रस्त करके भेजा है। फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में श्रीमन महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी के साथ साथ श्री हरिदास जी की भी अनेक प्रकार से परीक्षा ले रहे हैं। और जब दोनों भक्त इस परीक्षा में समान रूप से उत्तीर्ण हो जाए, आज परीक्षा समाप्त होने पर श्रीमन महाप्रभु ने पुनः श्री सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया और देखते ही देखते श्री सनातन गोस्वामी का चरम रोग पूर्णतः दूर हो गया तथा उनकी देह स्वर्ण के समान उज्जवल हो गई। महाप्रभु की इस अद्भुत लीला को देखकर श्री हरिदास जी चमत्कार को उठे और बोले, प्रभु यह सब आपकी लीला है। आपने पहले सनातन को जहरकंड का जल पिलवाया जिससे उनके देह में खाज उत्पन्न हुई और फिर इसी रोग के माध्यम से आपने उनकी परीक्षा ली। आपकी इस लीला को कोई भी नहीं जान सकता। इसके बाद श्रीमन महाप्रभु ने हरिदास जी की ओर सनातन गोस्वामी का प्रेम पूर्वक आलिंगन किया, अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। श्री हरिदास जी श्री सनातन गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के दिव्य गुणों का गान करते करते प्रेम में पूर्णत विभोर हो गए। इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी जी बहुत दिनों तक लीलांचर में श्री हरिदास जी के साथ रहते हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के गुण कथाओं का निरंतर रसास्वादन करते रहे। यह श्री हरिदास जी और श्री सनातन गोस्वामी जी की पावन कथा। अब सुनिए आज का महात्म्य। श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में चंद्रवशी राजा पूर्णनिधि मथुरा नामक पुरी का पालन पोषण किया करते थे। एक समय राजा पूर्णनिधि ने मथुरा में अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया। इसके बाद वह अंतपुरी की रानियों के साथ स्नान करने की इच्छा से राम सेतु नामक तीर्थ की ओर प्रस्थान कर गए। उनके साथ उनकी चतुर्गिनी सेना भी थी। वहां धनुष कोटि में संकल्प पूर्वक स्नान करके राजा ने वहां के अन्य तीर्थों में विधि पूर्वक स्नान किया। बाद में उन्होंने अत्यंत भक्ति भाव से भगवान रामेश्वर की सेवा की। इस प्रकार राजा पूर्णनिधि ने बहुत समय तक उसकी तीर्थ में सुखपूर्वक निवास किया। उसी तीर्थ में निवास करते हुए राजा पूर्णनिधि ने एक समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक महान यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद राजा अपनी पत्नी तथा परिवारजनों के साथ अवतरत स्नान करने के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि में गए।
वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान किया। इस प्रकार जब राजा पुण्य निधि उस पवित्र तीर्थ में निवास करते रहे, तभी एक दिन उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भेजा। लक्ष्मी जी 8 वर्ष की अत्यंत सुंदर बालिका का रूप धारण करके गंधमादन पर्वत पर प्रकट हुई। उसी समय राजा पूर्णनिधि धनुषकोटि में स्नान के लिए आए। स्नान और पुण्य कर्म पूर्ण करने के बाद राजा ने एक अलौकिक सौंदर्य से सुशोभित 8 वर्ष की कन्या को देखा। उस कन्या को देखकर राजा पूर्णनिधि ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और यहाँ आने का क्या कारण है? राजा के पूछने पर वह कन्या बोली, महाराज, ना मेरी कोई माता है, ना मेरा पिता है, ना कोई भाई बंधु। मैं अनाथ हूँ। मैं आपकी पुत्री बनकर आपके घर में रहना चाहती हूँ। मैं आपको अपने पिता के रूप में देखती हूँ और सदा आपके घर में निवास करना चाहती हूँ। परंतु मेरी एक शर्त है, जो मुझे हाथ से पकड़े या बलपूर्वक खींचने का प्रयास करें, यदि आप उसे दंड देंगे तभी मैं आपकी पुत्री बनकर दीर्घ काल तक आपके घर में निवास करूंगी। कन्या की बात सुनकर राजा पूर्णनिधि बोले, मैं तुम्हारी कही हुई सभी बातें स्वीकार करता हूँ। मेरी भी कोई पुत्री नहीं है, केवल एक वत्सर पुत्र है। बदले जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा उसी में तुम्हें समर्पित करूँगा। बेटी आओ, अब तुम्हें हमारे घर ले चलो। हमारी पुत्री बनकर अंतपुर में अपनी इच्छा अनुसार निवास करो। यह सुनकर कन्या ने बहुत अच्छा कहा और राजा के साथ उनके घर में चल दी। राजा ने उस कल्याण में कन्या को अपने पत्नी के साथ हाथों में सौंप दिया। रानी का नाम विद्यावली था। राजा ने रानी से कहा, देवी, यह हम दोनों की पुत्री है, इसके दूसरे पुरुषों से पूर्णत रक्षा करना। विद्यावली ने राजा की आज्ञा को शरणधारी किया और उस कन्या को अपने संरक्षण में ले लिया। राजा के द्वारा जब उस कन्या का पालन पोषण पुत्री के समान होने लगा, वह राजमहल में अत्यंत लाड प्यार सुख और ऐश्वर्य के साथ रहने लगी। इसके बाद जगदीश्वर भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी जी को खोजने के लिए एक दिन बैकुंठ से निकले और राम सेतु पहुंचे। वहां सब और भ्रमण करने लगे। उसी समय फूल तोड़ने के कोलाहल से कन्या अपनी सखियों के साथ राजा के बगीचे में गई। वहां भी वृक्षों से सुंदर सुंदर पुष्प चुनने लगी। तभी भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण करके अचानक वहां आकर खड़े हो गए। ब्राह्मण को अचानक सामने देखकर वह कन्या ठिठक कर रुक गई। उस मधुर भाषिणी कन्या को देखकर उस ब्राह्मण ने शीघ्रता से उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर कन्या अपने सखियों के साथ बगीचे में जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर राजा पूर्णनिधि तुरंत वहां आ गए। राजा ने कन्या और उसकी सखियों से पूछा, बेटी बताओ, अभी तुम सब क्यों चिल्ला रही हो? तो वह कन्या बोली, हे पिताजी, इस ब्राह्मण ने हठपूर्वक मेरा हाथ पकड़ लिया था तथा वह यही इस वृक्ष के नीचे निर्भय होकर खड़ा था। राजा पुण्य निधि परम बुद्धिमान और सद्गुणों के निदान थे। उन्होंने उस ब्राह्मण का यथार्थ बल ना तो जानते हुए बलपूर्वक पकड़ लिया। उसे रामेश्वर मंदिर में ले जाकर उसके पैरों में बेड़ियां डलवा दी, हाथों को रस्सी बांध दिया, फिर उसे मंडप में ले गए। राजा ने अपनी पुत्री को आश्वासन देकर अंतपुर में भेज दिया। संभावी अपने परम सुंदर भवन में जाकर विश्राम करने लगी। रात्रि में सोते समय राजा ने सपने में देखा, उन्होंने उसी ब्राह्मण को देखा जो अब शंख चक्कर गदा पद्मा और मनमाला से विभूषित थे। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुक मणि शोभायमान थी। ब्राह्मण के रूप में साक्षात श्री विष्णु हरि थे। भगवान ने पीताम्बर धारण किया हुआ था। उनके श्री अंगों की कांत कृष्ण मेघ के समान श्याममल थी। मुख पर मनोहर मुस्कान छाई हुई थी। श्वस्त पंक्ति दमक रही थी। कानों में मछली के आकार के कुंडल सुशोभित हो रहे थे। भगवान शैया पर बैठे विराजमान थे और देव ऋषि नारद उनकी स्तुति कर रहे थे। उसी सपने में राजा ने अपनी कन्या को भी देखा। वह विकसित कमल के समान आसन पर विराजमान थी। कन्या और कोई नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी जी थी। उनके हाथ में कमल पुष्प था। उनके मस्तक पर काले काले घुंघराले केस अत्यंत शोभा पा रहे थे। इस प्रकार राजा ने रात्रि के समय अपनी कन्या को महालक्ष्मी जी के स्वरूप में देखा। यह दिव्य दृश्य देखकर राजा अत्यंत विस्मित हो गए। वह तुरंत शैया से उठ खड़े हुए और अपनी कन्या के गृह में गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी कन्या को ठीक उसी रूप में देखा जैसे उन्होंने सपने में दर्शन हुआ। सुबह उठते ही सूर्य उदय होने पर राजा पूर्णनिधि अपनी कन्या को साथ लेकर रामेश्वर मंदिर में पहुंचे। वहां उस श्रेष्ठ मंडप में गए जहां उन्होंने पहले एक ब्राह्मण को बंदी बनाया और उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने उस ब्राह्मण देवता को साक्षात श्री हरि के रूप में देखा। वह रूप बिल्कुल वैसा ही था जैसे राजा ने सपने में देखा।
वनमाला, दिव्य चिन्हों और तेज से युक्त भगवान विष्णु को पहचान कर राजा भाव विभोर हो उठे। तभी राजा पुण्यदि ने भगवान इस प्रकार स्तुति आरंभ की। हे कमलकांत, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे गरुड़ ध्वज, कृपया मुझ पर प्रसन्न होइए। हे शंख चक्रधारी, आपको मेरा प्रणाम है। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। आप निर्गुण, अप्रिय और बुद्धि के साक्षी भगवान विष्णु हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे कृपया मूर्ति, हे मधुसूदन, मेरा यह अपराध है, कृपया क्षमा कीजिए। राजा को अपनी भूल का गहरा प्रायश्चित हो रहा था। इस प्रकार महाविष्णु की स्तुति करने के बाद राजा पुण्यनिधि ने संपूर्ण जीवों की जननी श्री लक्ष्मी जी की स्तुति की। राजा बोले, हे संपूर्ण जगत को धारण करने वाली देवी, आपको मेरा प्रणाम है। आप भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली है, आपको मेरा प्रणाम है। हे समुद्र से प्रकट हुई हरि प्रिया महालक्ष्मी, आपको मेरा प्रणाम है। आप ही सिद्ध, पुष्टि, स्वदा, स्वाहा, संध्या, प्रभा, धात्री, भूति, सरदा, मेधा और सरस्वती है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देवेश्वरी, आप ही यज्ञ विद्या, महा अतिशय सौभाग्य, विद्या, आत्म विद्या, सभी प्राणियों में मुक्त देने वाली है। हे जगदम्बे के, आप संसार की रक्षा करने वाली है, कृपया अपनी दया दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार माँ लक्ष्मी की स्तुति करने के बाद राजा ने पुनः भगवान विष्णु से विनम्र प्रार्थना की। राजा बोले, हे श्री हरि, मैंने अज्ञानवश आपके चरणों में बेड़ी डालकर जो अपराध किया है वह स्पष्ट रूप से द्रोह है। यदि संभव हो तो मधुसूदन, कृपया करके मेरे इस अपराध को क्षमा करें। आप संपूर्ण जगत के पिता है, पिता को पुत्र के अपराध क्षमा कर देना चाहिए। आपके अपराधी देते तब आपका स्वरूप प्रदान किया। हे भगवान, मेरे इस अपराध को भी आप क्षमा कर दो। हे कृपया निधि, मारने के लिए आई हुई पुतना को भी आपने मेरे चरण कमलों में स्थान दिया। हे लक्ष्मीकांत, हे केशव, मुझ पर अपनी कृपापूर्ण दृष्टि डालिए। राजा इस विनम्र प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, मुझे बंधन में डालने के कारण जो बेह तुम्हारे मन में है उसी बेह को मैं मिटाने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे घर में कन्या वो महालक्ष्मी का साक्षात रूप है। बेह मत करो, तुमने जो इस तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ किया, इसलिए तुम मेरे प्रिय भक्त हो। हे शत्रु, मन भक्तों के अपराध सदैव क्षमा करता हूँ। भगवान विष्णु के आगे बोले, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए मेरी प्रेरणा से मेरी प्रिय लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आई थी। तुमने उनका भली भांति संरक्षण किया, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। संसार में जो पुरुष मेरे स्वरूप भूता माँ लक्ष्मी जी की भक्ति रखता है वह मेरा भी भक्त कहलाता है। उनका अपमान करता है मेरा देश पात्र माना जाता है। तुमने भक्ति पूर्वक उनका पूजन किया, इसलिए तुम्हारे द्वारा मेरी पूजा संपन्न हो गई। क्योंकि लक्ष्मी जी मुझे अभिन्न है, इसलिए तुमने कोई अपराध नहीं किया बल्कि पूजन किया। मेरे स्वरूप भूता लक्ष्मी जी संपूर्ण जगत की माता वेद रूपा है। उनकी रक्षा करते हुए जो तुमने बंधन में डाला वह मुझे अंत्य प्रिय लगती है। लक्ष्मी जी वास्तव में तुम्हारी पुत्री है। तब लक्ष्मी जी बोली, हे राजन, तुमने अपने घर में मेरी रक्षा की, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही भगवान दोनों यहाँ आए हैं। तुम्हारे मन में संयम और योग और भक्ति भाव से हम दोनों को अत्यंत प्रसन्न है। हमारी कृपया से तुम सदा सुखी की प्राप्ति करें। हमारे चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति सदैव बनी रहे। देह वासन के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बाद भगवान विष्णु पुनः बोले, हे राजन, जिस रूप में तूने मुझे यहाँ बेड़ी से बांधा है उसी रूप में इस मंडप में सदैव निवास करूंगा। यहाँ मेरी प्रसिद्धि सेतु माधव के नाम से होगी। जो मनुष्य यहाँ सेतु माधव को पूजा और सेवा करेंगे वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेंगे। अंत में साईं जो मोक्ष पाएंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए मेरे और लक्ष्मी जी के स्तोत्र जो श्रद्धा से पढ़ेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, उनकी मेरे परम धाम से कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु सदैव के लिए यह निवास करने लगे। राजा पुण्यनिधि ने सेतु माधव रूपी भगवान विष्णु को प्रणाम किया, भक्ति भाव से उनकी महापूजा की। श्री रामेश्वर का सेवन कर अपने ग्रह को लौट गए।
मथुरा ने उन्होंने अपने पुत्र को राजा बनाया, स्वयं जीवन भर राम सेतु तीर्थ में निवास किया। मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। उनकी पत्नी विद्यावली भी पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त हुई। जो प्रतिदिन सेतु तीर्थ में भक्ति पूर्वक सेतु माधव का दर्शन करता है उसे पूर्ण जन्म नहीं मिलता। जो सेतु तीर्थ की रेणु गंगा जी में अर्पित करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो गंगा जल से भगवान रामेश्वर का स्नान कराता है उसका भार राम सेतु तीर्थ में रहता है, वह परम ब्रह्मा को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमने भगवान सेतु माधव की महिमा कही गई। ऋषियों से ऐसा कहकर श्री सूत जी महाराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। जय भोलेनाथ। आज का देह हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये देह आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना।